रोज रात में आप लोगों के सामने आता हूं और ये कहता हूं कि ब्लडी सत्य के आज के इस खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, रोज की भूतिया घटनाओं की कहानियां इतनी ज्यादा खौफनाक नहीं होती है जितना ज्यादा खौफनाक आज का ये एपिसोड है। क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों की रूह तक को झंझोड़ कर रख दूंगा कुछ ऐसी बातों से जिसे सुनकर आप लोगों के मन में एक अलग ही खौफ पैदा हो जाएगा। बात यह है भाई, अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया कि एक डिसीज एक्स नाम की महामारी इस दुनिया में फैल सकती है जो कि कोरोना से भी 20 गुना ज्यादा डेडली होगी। इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि बहुत तेजी से फैलेगी और जितनी स्पीड से कोरोना की वजह से किसी की मृत्यु होती थी उससे भी 20 गुना ज्यादा स्पीड से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी। ये इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की इसकी वजह से मृत्यु होगी। ये इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि कोरोना तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। अरे भाई, जिस लेवल का स्पेनिश फ्लू आया था उस लेवल की साबित होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमको पता है भाई, इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन एक सेकंड, ये तो आपको पता है। कितने दिन पहले पता चला? यही ना, 1 या 2 दिन पहले, जब WHO के चीफ ने जेनेवा के असेंबली में लोगों को सतर्क करते हुए ये बताया कि बहुत जल्दी एक महामारी फैलने वाली है। उसके लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। वैज्ञानिक भी तैयार हो चुके हैं और हम भी ध्यान दे रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द हम उसके वैक्सीन तैयार कर लें ताकि वो महामारी आए और हम वो वैक्सीन सबको लगाने लगे। वो अभी कुछ ही दिन पहले बताए हैं दुनिया को। मैक्सिमम लोगों को अभी अभी ही पता चला है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि उन मैक्सिमम लोगों में से भी बहुत सारे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में बहुत पहले से पता था। इनफैक्ट मुझे भी पता था। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि भविष्यवाणियां कर देता हूं। एक्चुअली मैंने कुछ ऐसे ग्रंथों को पढ़ रखा है जिसमें इसी तरह की कुछ सटीक भविष्यवाणियों का वर्णन किया गया है। और वो भविष्यवाणियां इतनी ज्यादा डरा देने वाली है जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। आप लोग बोलेंगे भविष्यवाणियां हमेशा डराने वाली क्यों होती है? अरे भाई, डराने वाली ही रहेगी। ये चल रहा है कलयुग, कली का युग, राक्षस का युग, पाप का युग। तो पाप में तो हम डरेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। पाप में तो गलत ही होगा ना, सीधी सी बात है। तो भाई, भविष्यवाणियों की बात करें, सबसे पहले भविष्य मलिका के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। भविष्य मलिका एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा पुराण है कह सकते हैं, जिसे आज से 500 साल पहले उड़ीसा के एक बहुत बड़े संत स्वामी अच्युतानंद दास महाराज ने बहुत ही सटीक तरीके से लिख दिया था। इस ग्रंथ को लिखते हुए उन्होंने ये कहा था कि इसमें मैं ऐसी सारी जानकारियां डाल रहा हूं जो भविष्य में घटेगी ही घटेगी। मैं इसकी मदद से लोगों की मदद करना चाहता हूं, लोगों को सतर्क करना चाहता हूं। जो भविष्य मलिका को समझ जाएंगे वो सही राह में चल पाएंगे, वो शायद ऊपर वाले के प्रकोप से बच पाएंगे। लेकिन जो अधर्म का रास्ता अपनाएंगे, कली का रास्ता अपनाएंगे, वो तड़पेंगे और उन्हें फिर तड़पने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दरअसल भविष्य मलिका में इसी डिसीज एक्स के बारे में बड़ी सटीक ढंग से उन्होंने आज से 500 साल पहले लिख दिया था। और केवल यही नहीं बल्कि ऐसी काफी सारी भविष्यवाणियां स्वामी अच्युतानंद दास महाराज ने भविष्य मलिका में किए थे कि आप लोग शौक। मैं बार बार वही बोल रहा हूं, आइए डायरेक्टली भविष्यवाणियों की बात करते हैं। भविष्य मलिका में वर्णन मिलता है कि 2032 में यह दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी आसान भाषा में कहे कि कलयुग खत्म हो जाएगा, एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा। लेकिन 2032, बहुत सारे लोग कहेंगे 1 मिनट भाई, हमें तो पता चला था कि 4,32,000 साल का है कलयुग, तो फिर इतनी जल्दी कैसे अंत हो जाएगा? लेकिन नहीं, भविष्य मलिका में भी बताया गया है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल थी। लेकिन पाप बढ़ने की वजह से कलयुग की उम्र 5,000 साल हो जाएगी। फिर 5,000 साल बाद ऐसे ऐसे प्रलय, ऐसी ऐसी महामारियां, ऐसे ऐसे कांड होंगे दुनिया में जिस वजह से ये दुनिया, ये युग अपना दम तोड़ देगा। अब ये बात भी सुनकर बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाँ, जब एक बार ग्रंथों में बता दिया गया 4,32,000 साल मतलब 4,32,000 साल, ऐसे घट के उम्र थोड़ी कुछ हो जाती है। लेकिन 1 मिनट,
मैं आपको एक सादे से एग्जाम्पल से ये चीज समझाता हूं। दो इंसान है दुनिया में, समझ लो। हाँ, एक इंसान ऐसा जो वो वही काम कर रहा है जिसे उस काम के लिए बनाया गया है, मतलब अपना सादा सिंपल जीवन जी रहा है, जिस चीज के लिए वो पैदा हुआ है वो वही कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जिसे बनाया किसी और चीज के लिए है, लेकिन वो पैदा होके सिर्फ नशे कर रहा है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ऐसे बुरे कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो पूरा खोखला हो जाएगा अंदर से। रोज सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है। तो बताओ ज्यादा समय तक कौन जिएगा? वो ना भाई, जो अपना जीवन बिल्कुल सादा सिंपल बिता रहा था, जो कोई किसी प्रकार के नशे नहीं कर रहा था, खुद के शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। ऑब्वियसली वो व्यक्ति तो पहले मर जाएगा जो कि नशे कर रहा था, धूम्रपान शराब का सेवन कर रहा था। भले ही ऊपर वाले ने उसको क्षमता देके भेजे थे कि जा तू 80 साल तक जी, लेकिन वो पैदा ही हुआ और ऐसी ऐसी हरकत करने लगा, तो क्या खाक 80 साल तक जिएगा? नहीं जी सकता ना। तो ऐसे ही हो रहा है कलयुग के साथ। कलयुग में भी इतने खतरनाक तरीके से, इतनी तेजी से पाप बढ़ गए कि इसकी उम्र भी कम हो गई, 5000 साल की रह गई। और भविष्य मलिका के हिसाब से ये 5000 साल 2032 में ही पूरे हो जाएंगे और फिर होगा महाप्रलय। लेकिन महाप्रलय से भी पहले ऐसी ऐसी चीजें घटेंगी जो कि ये प्रमाण देगी कि अब बहुत जल्दी महाप्रलय होने वाला है, जिसमें से एक बड़ा ही खतरनाक और एक बड़ा ही अनोखा है। यह है कि आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। हाँ भाई, अभी कुछ समय पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी वजह से आसमान में देखकर ऐसा लग रहा था कि 2 सूरज आ गए हैं क्या। उस समय तो जो दूसरा कुछ दिखाई दे रहा था वो एक चाइना के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। लेकिन आज के जमाने के वैज्ञानिकों की माने तो अगर कोई भी उल्का पिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा और वो पृथ्वी को खत्म करने की ताकत रखेगा तो बिल्कुल सूरज के जैसा दिखाई देगा। जितना बड़ा सूरज होगा उतना ही बड़ा, उतना ही ज्यादा चमकदार वो भी दिखाई देगा। इससे पहले एक बार पृथ्वी में और ऐसा हुआ था, लेकिन जब हुआ था ना तो पृथ्वी से डायनासोर्स नाम के प्रजाति की जनसंख्या पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। भविष्य मलिका में यह वर्णन मिलता है कि 2031 के आसपास ये चीज आसमान में दिखाई देगी ही देगी। अब आप लोग बोलेंगे 1 मिनट, 2023 चल रहा है, अपने पास बढ़िया से 8 साल है, अभी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन 1 मिनट, इतने में खत्म नहीं होता है। भविष्य मलिका में वर्णन मिलता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू होगा और वो इतना ज्यादा भीषण होगा, इतनी ज्यादा तबाही मचेगी, जो सोचा जाएगा ना, जो आंका जाएगा उससे भी वो कम से कम 50 गुना ज्यादा होगी। उसे मासूम से मासूम लोग, नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को भी क्षति पहुंचेगी। भविष्य मलिका के हिसाब से तृतीय विश्व युद्ध 2028-29 के आसपास होगा। अब फिर से बहुत सारे लोग बोलेंगे 1 मिनट, अभी भी 6 साल बाकी है, लेकिन 1 मिनट मैं फिर से कहूंगा, भविष्य मलिका में 2024-25 को भी लेकर बड़ी ज्यादा डरा देने वाली घटनाओं का वर्णन मिला है। इसमें बताया गया है कि दूसरी दुनिया के कुछ ऐसे जीव होंगे जो कि पृथ्वी में हमला करेंगे। वो हम इंसानों के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले मैक्सिको की असेंबली में कुछ मिनिस्टर्स थे, वहां के पार्लियामेंट में कुछ मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने एलियंस के शव दिखाए। क्लियर बोले हैं कि ये एलियंस के मृत शरीर है जो कि लगभग 1000 साल पुराने हैं। हमें काफ़ी समय पहले बरामद हुए थे, लेकिन हमने इन्हें संभाल कर रखे थे। बहुत सारे लोग आगे आए और बोले कि नहीं वो केक था, वो असली एलियंस नहीं थे। लेकिन मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में ये सब दिखा के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर भी आपको ऐसा लगता है तो थोड़ी आगे की बात करते हैं। अमेरिका के एक एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये दावा किया था कि अमेरिका के पास कुछ ऐसे अमानवीय शरीर हैं जो कि जीवित भी हैं, मृत भी हैं। उनका सीधा सीधा निशाना था एलियंस के ऊपर। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसे लोगों के ऊपर शोध किया जा रहा है जो कि इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, इनफैक्ट हमारी दुनिया के ही नहीं है। कुछ समय पहले, यही कोई 35-40 साल पहले एक उड़न तश्तरी क्रैश किया था। उसमें जितने भी लोग सवार थे उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वैज्ञानिक वहां पर पहुंचे थे, उनके शवों को बरामद किए थे, तो देखकर हैरान रह गए थे
क्योंकि इनकी कद काठी इंसानों से बिल्कुल अलग थी और ये जानवर तो किसी भी तरह से नहीं लग रहे थे। फिर एक एरिया में उनको भेज दिया गया और वहाँ पर इनके ऊपर शोध शुरू हुआ। कहीं उनका इशारा एरिया 51 की तरफ ही तो नहीं था। अब अगर इतना कुछ हुआ है, एलियन से जुड़ी हुई बातें अगर इतनी भारी मात्रा में दुनिया के सामने आ रही है भाई, तो थोड़ी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि एलियंस का और इंसानों का कुछ तो सीन ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हम आम नागरिकों को जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी आने की नौबत आएगी तो पता नहीं कौन सा कांड इस दुनिया में हो रहा होगा। आगे बात करते हैं। इतना ही नहीं भाई, उसमें एक और बड़ी डरा देने वाली बात बताई गई है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ना कि डिसीज एक्स। अभी हुआ ऐसा, देखो आसान शब्दों में समझाता हूँ। WHO के चीफ जो हैं वो जनेवा में एक असेंबली में थे। उन्होंने बताया कि डिसीज एक्स नाम की एक महामारी आ सकती है जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया। उन्होंने ये बताया कि डिसीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं है। दरअसल डिसीज एक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आने वाली अपकमिंग महामारी के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली बार डिसीज एक्स वर्ड का उपयोग 2018 में WHO के चीफ ने ही किया था और इसके ठीक एक साल बाद कोरोना इस दुनिया में आ गया था और उस समय डिसीज एक्स को कोविड-19 से रिप्लेस किया गया था। अब फिर से डिसीज एक्स का वर्णन, डिसीज एक्स का जिक्र उन्होंने एक असेंबली में किया है और ये कहा है कि हो सकता है इबोला, एड्स, जीका वायरस जैसी कुछ चीज़ें हैं जो कि महामारियों का रूप ले सकती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। उन्होंने ये कहा है कि ये जूनोटिक होगी, मतलब जानवरों की वजह से फैलेगी। पहले ये जानवरों में आएगी और इंसान जो जानवरों का सेवन कर रहे हैं उनसे इंसानों में आ जाएगी, फिर इंसानों में इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होगी कि ख़त्म करके रख देगी बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों का खेल। अब ऐसी सिचुएशन में हम बच कैसे सकते हैं, सतर्क कैसे रह सकते हैं? सतर्क कैसे रह सकते हैं कि अपना हाइजीन बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखना है, जितना ज़्यादा हो सके नॉनवेज खाने से बचना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि ये जूनोटिक डिसीज़ होगी, जानवरों से आएगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आएगी। तो अभी आजकल तो देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही है ना, कि लोग जानवरों के साथ कैसे कैसे कांड कर रहे हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, कितने खतरनाक तरीके से। मैं इन सब के बारे में बात करना भी नहीं चाहता, आप लोग खुद समझदार हैं, क्या क्या हो रहा है आप खुद अवेयर हैं। तो हमें अब थोड़ा सा संभल जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि पता नहीं कौन सा खतरा अब आगे हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो सके। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।